हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मार्बल और विट्रीफाइड टाइल्स में से क्या बेहतर है हमारे घर के फ्लोरिंग के लिए। और अगर आप अपने घर में फ्लोरिंग कराने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मार्बल फ्लोरिंग के बारे में, और यहाँ पे मैं आपको इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिखाऊंगा। जहाँ पे सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ड्यूरेबल। मतलब मार्बल एक लंबे समय तक टिकने वाली चीज़ है जिसकी मजबूती और शाइनिंग अगर एक बार लगा दिया तो सालों साल टिकेगी। फिर टाइल्स की तुलना में इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है, और अगर इसके ऊपर कुछ गिर जाता है तो भी इसके टूटने की संभावना बहुत कम रहती है। फिर आता है, इट कैन बी रिपेयर्ड बाय ग्राउटिंग। मतलब किसी वजह से अगर ये टूट भी जाता है तो इसे पूरा रिप्लेस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे हम ग्राउटिंग द्वारा ठीक कर सकेंगे। देन इट कैन बी रिपॉलिश्ड, यानी कि अगर मार्बल गंदा हो गया है या फिर रफ हो गया है तो घिसाई करवाने से इसकी शाइनिंग वापस आ जाती है। तो ये मार्बल की पूरी लाइफ टाइम में हम 5 से 6 बार ऐसे इसे रिपॉलिश करवा सकते हैं। देन इट मेंटेन्स द टेम्परेचर इवन इन समर। मतलब गर्मी के सीजन में भी मार्बल लगाने से हमारा घर ठंडा रहता है। देन कम्स, सेम टेक्सचर इज ऑलवेज अवेलेबल इन मार्केट। मतलब अगर हमें सेम टू सेम मार्बल चाहिए जो हमने लगवाया हुआ है तो मार्केट में एकदम आसानी से हमें मिल जाएगा उसी कलर और उसी टेक्सचर का। फिर हम देखेंगे मार्बल फ्लोरिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ एक्सपेंसिव। मतलब कि एक मार्बल फ्लोरिंग है वो टाइल्स फ्लोरिंग की तुलना में 30 से 40% ज़्यादा कॉस्ट उठाता है। देन इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। मतलब मार्बल 1 से 1.5 महीना ले लेता है अगर हमारा घर 1000 स्क्वायर फीट का है, जहाँ पर 2 या 3 दिन में हम टाइल्स लगाकर साथ में रहना भी शुरू कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज़ कंपैरेटिवली लेस अट्रैक्टिव। मतलब जितना चाहे महंगा हम मार्बल इस्तेमाल कर ले, ये हमेशा टाइल्स की तुलना में कम अट्रैक्टिव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन बाथरूम्स। मतलब ये बाथरूम्स में नहीं इस्तेमाल हो सकते क्योंकि इसमें पानी की वजह से धब्बे लग जाते हैं जो फिर आसानी से निकलते नहीं है, जिसे हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। तो मार्बल फ्लोरिंग के बाद हम बात करेंगे विट्रीफाइड टाइल्स फ्लोरिंग के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस। सो और फर्स्ट पॉइंट हियर इज, इट इज़ चीपर। तो हम ये पहले बात कर चुके हैं कि मार्बल फ्लोरिंग की तुलना में टाइल्स फ्लोरिंग 30 से 40% हमें सस्ती पड़ती है। देन इट कैन बी प्लेस्ड फास्टर। तो मतलब यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट के घर में हम 2 या 3 दिन में टाइल्स लगवा करके साथ में रह भी सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज़ एस्थेटिकल। यानी कि ये मार्बल की तुलना में ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है। फिर हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो उसमें सबसे पहला है, इट इज़ लेस ड्यूरेबल। तो क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम रहती है, ये मार्बल की तुलना में कम ड्यूरेबल है। देन इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। तो जैसे कि हमने बात की थी, मार्बल अगर किसी वजह से टूट भी जाता है तो उसको हम ग्राउटिंग द्वारा रिपेयर कर सकते हैं, पर टाइल्स पूरी हमें रिप्लेस करनी पड़ती है। देन डिफिकल्ट टू ऑब्टेन सेम कलर और टेक्सचर फ्रॉम द मार्केट। मतलब जैसे हमने बात की कि अगर कोई टाइल्स टूट जाती है या निकल जाती है तो उसी कलर या फिर उसी टेक्सचर की टाइल्स हमें वापस चाहिए होगी, जो बहुत डिफिकल्ट होगा मार्केट से ऑब्टेन करने में। तो ये सब मार्बल और टाइल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपको आपका फ्लोरिंग लंबे समय तक रखना है तो आपको मार्बल फ्लोरिंग इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपको एक अच्छा एस्थेटिकल व्यू चाहिए और कुछ साल बाद अगर फिर से आप फ्लोरिंग बदल देने वाले हो तो फिर आपको टाइल्स फ्लोरिंग प्रीफर करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।